नमस्कार, मैं हूं तिवारी सूर्य प्रकाश। आप देख रहे हैं विश्व रक्षक हिंदुस्तान। आज हम बात करेंगे किसानों की। चुनावी राज्यों में इन किसान संगठनों ने अपील की है कि मतदाता भाजपा के खिलाफ वोट दे। तो क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस स्टोरी में। नए कृषि कानूनों के खिलाफ 3 महीने से ज़्यादा वक्त से आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने अब चुनावी राज्यों में बीजेपी का खेल बिगाड़ने का फैसला लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सिंघू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि वह किसान नेताओं को चुनाव वाले राज्यों में भेजेगा ताकि वहां के किसानों से भाजपा को हराने की अपील की जा सके। इसके अलावा आंदोलन के 100 दिन पूरे होने पर किसान 6 मार्च को कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे को जाम करेंगे। 8 मार्च को महिला दिवस पर महिला प्रदर्शनकारी दिल्ली की सीमाओं सहित दूसरी जगहों पर प्रदर्शन का नेतृत्व करेगी। वहीं किसान मोर्चा के नेता योगेंद्र यादव ने कहा है कि एक्सप्रेसवे को 5 घंटे के लिए अलग अलग जगह जाम किया जाएगा। संगठन के नेता 12 मार्च को कोलकाता में भी एक जनसभा करेंगे। यादव ने कहा कि हमारे नेता कर्नाटक भी जाएंगे, वहां किसानों को फसलों पर एमएसपी से कम 1000 रुपये मिल रहे हैं। यादव ने बताया कि हमने 10 बड़ी ट्रेड यूनियंस के साथ बैठक की है। इसमें तय किया गया है कि किसान और मजदूर यह लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। 15 मार्च को मजदूर और कर्मचारी निजीकरण के खिलाफ पूरे देश में सड़कों पर उतरेंगे। एक और किसान नेता का कहना है कि हमारी टीमें भाजपा को हराने के लिए किसानों से अपील करेगी। इसके लिए वे पश्चिम बंगाल और केरल सहित चुनावी राज्यों का दौरा करेगी। हम किसी पार्टी के लिए वोट नहीं मांगेंगे, हम लोगों से उन उम्मीदवारों के लिए वोट देने की अपील करेंगे जो भाजपा को हरा सकते हैं। आज संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय बैठक हुई और लंबी चर्चा के बाद आने वाले 2 सप्ताह के लिए कार्यक्रम तय किए गए हैं। 15 तारीख तक के प्रोग्राम अभी हमने तय किए हैं। कुछ प्रोग्राम हमारे मोर्चों के हैं, कुछ प्रोग्राम ऑल इंडिया हैं और कुछ प्रोग्राम इस इलाके के बाहर के स्टेट्स के हैं। सबसे पहला प्रोग्राम 6 मार्च का है। 6 मार्च को हमारे यहां पे 100 दिन पूरे होते हैं। उस दिन 5 घंटे के लिए सुबह 11 बजे से 4 बजे तक पूरा केएमपी जो है उसको अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर किसानों की तरफ से जाम किया जाएगा। और यहां के अलावा बाकी पूरे देश के लिए उस दिन का कॉल है कि किसान आंदोलन का जो दमन हुआ है उसके खिलाफ सब कोई अपने अपने घर पे काले झंडे लगाएं, घर पे, दुकान पे, कोई इंस्टीट्यूशन पे और अपने कपड़े पे एक काली पट्टी लगाएं। 6 मार्च काले झंडे, काली पट्टी और जो मोर्चों पे हैं उन सबको हम यहां इनवाइट कर रहे हैं, तमाम लोगों को पंजाब से, हरियाणा से, नजदीक के इलाकों से, कि आप मोर्चे पे आइए और केएमपी को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा। पहला प्रोग्राम। दूसरा, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और इस आंदोलन ने महिला किसान को के महत्ता को सबसे आगे रखा है। 18 जनवरी को भी और इस 8 मार्च को हम कॉल दे रहे हैं, हर मोर्चे पे, हर धरने पे, हर पक्का मोर्चा जो देश में जगह जगह पे चल रहा है, चाहे टोल पे जो प्लाजा पे धरने चल रहे हैं, सब जगह पे महिला किसानों को आगे किया जाएगा। ये उनका दिन है, उनके मुद्दे उनकी आवाज में आएंगे। इसके अलावा यहां से बाहर के प्रोग्राम लिए गए हैं। पहला प्रोग्राम कर्नाटका से शुरू होगा। मार्च का महीना है, हमारे यहां अभी फसल की कटाई शुरू नहीं हो गई है, लेकिन कर्नाटका में कट भी गई है, फसल मंडी में आनी शुरू भी हो गई है और वहां के किसान को सरकार की एमएसपी से 1000 रुपया कम मिल रहा है। चाहे वो चने की फसल हो, चाहे वो रागी की फसल हो, मूंगफली आनी भी उधर शुरू हो गई है। इन सब फसलों में किसान की लूट हो रही है। तो हम मार्च के महीने में प्रधानमंत्री जी से पूछेंगे, जी आप कहते हो एमएसपी थी, है, रहेगी, तो दिलवा दो ना। किसान मंडी में जाएंगे और कहेंगे एमएसपी दिलाओ। ये प्रोग्राम शुरू होगा 5 तारीख को। कर्नाटका में सबसे पहले इसकी शुरुआत होगी गुलबर्गा से, उसके बाद चित्रदुर्गा में जाएंगे और उसके बाद कर्नाटका के बाकी सब जिलों में होगा। तो 5 मार्च को कर्नाटका के गुलबर्गा से एमएसपी दिलाओ अभियान की शुरुआत होगी। उसके बाद वो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में होते हुए
इस पूरे महीने में किसान मंडी जाके सरकार से कहेंगे, प्रधानमंत्री जी जो एमएसपी आप कह रहे थे दिला दो। एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है जो आपने जिक्र किया, हमसे तमाम साथी पूछ रहे थे असेंबली इलेक्शन आ रहे हैं आप क्या करेंगे। ये जो सत्ता में बैठे हैं ये सिर्फ एक भाषा समझते हैं, ना ये इंसाफ की भाषा समझते, ना ये संविधान की भाषा समझते, ना ये अच्छे बुरे की भाषा समझते, बस ये कुर्सी की भाषा समझते हैं। वोट, सीट, चुनाव, कुर्सी, बस इसके अलावा कोई भाषा इनको समझ नहीं आती। तो अब किसान ने भी तय किया है कि इनको वोट की चोट दी जाएगी, यही समझते हैं ये लोग। और वोट की चोट देने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 राज्यों के मतदाताओं को, किसानों को हम अपील कर रहे हैं। हम अपील ये नहीं कर रहे किसके लिए वोट दें, वो उनका मर्जी है। हम सिर्फ एक अपील कर रहे हैं कि इस पार्टी ने, जिसने और इसके एलाइज ने, जिन्होंने किसान विरोधी कानून बनाए, किसानों पे दमन किया और किसानों को बेइज्जत करने की कोशिश की, इसे सजा दो। बस ये अपील हम कर रहे हैं। और अपील सिर्फ यहां से नहीं कर रहे, कॉल यहां से नहीं दे रहे, राज्यों में जाएंगे। इसकी शुरुआत 12 तारीख को कलकत्ता से होगी, जहां एक बड़ी पब्लिक मीटिंग में, किसानों की मीटिंग में संयुक्त किसान मोर्चा का नेतृत्व जाएगा और हम खुद अपने हाथ से वो अपील बंगाल के किसानों को दे के आएंगे। बाकी दूसरे राज्यों में इसके बाद प्रोग्राम बनते जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इलेक्शन वहीं शुरू हो रहा है। आखिरी प्रोग्राम, देश की जो बड़ी ट्रेड यूनियन है उनके साथ हमारी कल मीटिंग हुई है। 10 बड़ी ट्रेड यूनियन फेडरेशंस जो हैं उनके साथ मीटिंग हुई है और सिद्धांत रूप में फैसला हुआ है कि अब वो वक्त आ गया है कि किसान और मजदूर मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। तो 15 मार्च को कॉरपोरेट विरोधी और प्राइवेटाइजेशन विरोधी, कॉरपोरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो सरकार कर रही है उसके विरोध में पूरे देश के मजदूर, कर्मचारी सड़क पे उतरेंगे और देश का किसान उनको ज्वाइन करेगा। तो ये कॉल है 10 बड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की। ट्रेड यूनियन फेडरेशंस जो है, हर कोई अपने आप में छतरी है, उसमें हर एक में सैकड़ों ट्रेड यूनियन है। उन ट्रेड यूनियंस की कॉल है और हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उसको सपोर्ट करेंगे। कॉल ये है कि रेलवे स्टेशन के बाहर जाके वो धरना प्रदर्शन करेंगे। तो हम किसानों को कॉल दे रहे हैं 15 मार्च को, जहां जहां हमारे कर्मचारी साथी, हमारे मजदूर साथी प्राइवेटाइजेशन, कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ खड़े हों, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कॉल है कि किसान भी उसके अंदर शामिल हों। तो ये 5 कार्यक्रम हम घोषित कर रहे हैं और ये आंदोलन इसकी मदद से एक दूसरे चरण में प्रवेश कर रहा है। शुक्रिया। 12 तारीख को कलकत्ता में किसानों की एक रैली हो रही है। अब पता नहीं वो उसे महापंचायत वहां कहते हैं, वहां बांग्ला में क्या कहते हैं। किसानों की रैली हो रही है कलकत्ता में, जहां संयुक्त किसान मोर्चा की लीडरशिप जाएगी और देश भर के किसानों की तरफ से हम बंगाल के किसान के लिए अपील लेके जाएंगे। और उस रैली के बाद वहां से 294 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं बंगाल की, वहां के लिए व्हीकल रवाना होंगे। एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर किसानों की चिट्ठी, उनका संदेशा लेके जाएंगे। कर्नाटका के गुलबर्गा पहला शहर है 5 तारीख को, जहां से शुरू होगा, और दूसरा है चित्रदुर्गा। ये वहां की डिस्ट्रिक्ट टाउन है, बहुत बड़ी बड़ी मंडियां हैं बेसिकली वो दोनों हैं।